पूरे 200 करोड़ का असाइनमेंट है। हाँ, चिंदी चोरी मत करो, 5-10 करोड़ ज्यादा लगे कमीशन में, नो प्रॉब्लम, पर टाइम पर पहुंचना चाहिए। मेक श्योर कोई भूल चूक ना हो। पेरिस में क्लाइंट वेट कर रहा है। ओके, बाय। उसकी खुशबू आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। पता नहीं फिर कब आएगी वो खुशबू। किसने सोचा था साउथ बॉम्बे के गोल्डन होटल्स में घूमने वाला परफ्यूम किंग योहान शाह खानीगिरी की सड़कों पर गोल्डन मैन बन के भीख मांगेगा। तो ऐसा नहीं हुआ होता अगर 1 साल पहले वो रात ना आई होती। सर, आप कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहोगे? एक बच्चा आपके पैसे लेकर भाग गया और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। अच्छा, मतलब आपने ठान लिया है कि आप ऐसे ही खड़े रहोगे। ठान लिया ना आपने? ठीक है, अब आप हिलना मत। मैं अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसे छू के गुदगुदी कर दूं तो भी आप हिलना मत। कर दो गुदगुदी, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। क्या कर रहे हो यार? अरे कंसंट्रेशन होती है, मेथड एक्टर था मैं। तो तुम क्या ग्रुप सीईओ के पीए हो के ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकतें शोभा देती है तुम्हें? सर, आप यहाँ खुद पीला पेंट पोत के खड़े हो और भीख मांग रहे हो, और मैं चिंदी चोर वाली हरकतें कर रहा हूँ। आपको अभी भी लगता है वो लड़की मिल जाएगी? 1 साल हो गया उस बात को। 1 साल हो गया, उसने मेरी जान बचाई थी। इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए, कम से कम एक थैंक यू कहना तो बनता है। सर, जिन्होंने हमला किया था वो तक पकड़े गए, लेकिन वो लड़की आज तक नहीं मिली। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आप उस लड़की को पहचानोगे कैसे? उसकी खुशबू से। अच्छा, ऐसे ही तो इंडिया का सबसे बड़ा परफ्यूम बिजनेस नहीं ओन करता। अच्छी तरह जानते हो ना, एक बार कुछ सूंघ लिया तो कभी नहीं भूलता। फ्रेग्रेंस रेड अमोरे नंबर 21। अगर आसपास भी होगी ना तो सूंघ के बता दूंगा, और उसकी आवाज वो भी याद है मुझे। तो मतलब आपका ये कहना है कि वो 1 साल तक सेम परफ्यूम यूज करेगी? अरे इतने बड़े ब्रांड्स के कस्टमर्स लॉयलिस्ट होते हैं, वो बहुत जल्द अपना ब्रांड नहीं बदलते। मतलब आपको लगता है कि आप यहाँ पर खड़े रहोगे और वो लड़की उधर से कहीं से चल के आएगी और आप उसकी खुशबू सूंघोगे और उसे पहचान लोगे? मिल गई। रेड अमोरे नंबर 21 फ्रेग्रेंस है ना आपका? क्या तुम मेरे बच्चों के बाप बनोगे? देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है कि मैं जल्दी से शादी करके बच्चा कर लूं। क्या क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम्हें ऐसे सड़कों पे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों? सर, भिखारी नहीं। नहीं तो फिर? अरे उसका मतलब ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेथड एक्टर, मूर्ति की तो शिद्दत से, तो भिखारी नहीं, आर्टिस्ट। हाँ सर, कोई भिखारी नहीं, सड़क छाप उठाई गिरे कुछ नहीं है सर, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। कहीं जाना था ना तुमको, वो जाना था ना सर आपको, आप कह रहे थे आप जल्दी में। हाँ, वो मेरे बॉस मेरी सैलरी में से पैसे काट लेते ना, जाता हूँ। वैसे आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते? तुम्हारे नाना जी ने इस वसीयत में लिखा है कि अगर 30 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होती है और तुम प्रेग्नेंट नहीं होती हो तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके ट्रस्ट में चली जाएगी। ट्रस्ट तक जाती भी ना तो भी ठीक था, पर ये मेरी सौतेली फैमिली, ये सब हड़प लेंगे, ये तो गलत है ना सर। तुम्हारे स्टेप फादर राकेश जी ने तुम्हारी मम्मी से शादी की, और जब उन्हें पता चला कि इस प्रॉपर्टी में से उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने इस ट्रस्ट का पता लगाया, और तुम्हारी मम्मी की जानकारी के बिना वो इस ट्रस्ट के इंचार्ज बन गए, और अब वो नाग की तरह इस पूरी प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। अस्तिन के सांप ही थे वो लोग। पहले मेरी मम्मी और नाना जी को डसा, और अब मुझे डस रहे हैं। बेचारी सुहाना, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारे प्यार दीपेश की तरह तुम्हारी हर चीज अब सिर्फ मेरी है।
और हाँ, तुम्हारे पास बचेंगे तुम्हारे ये आंसू। सही कह रही हो बेबी, तुम ना सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिजर्व करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, और फिर मुझे धोखा देने के बाद? यू शट अप, ओके? ये माइक्रो ड्रामा की हीरोइंस की तरह ना ओवर ड्रामा मत करो। जस्ट एक्सेप्ट एंड लीव। और हाँ, ना तो तुम माँ बन सकती हो, और मुझे जितना लगता है अच्छी बीवी भी कभी नहीं बन पाती। मेरी माँ और मेरी नाना जी ने बहुत मुश्किल से सब बनाया है, और मेरी सौतेली फैमिली सब मुझसे लूटना चाहती है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं अपनी माँ की लेगेसी को ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज हेल्प मी। ये क्या बात है सुहाना? अब तुम एक भिखारी से शादी करोगी? कितनी डेस्परेट हो गई हो तुम? ए पीले आदमी, इस लड़की के चक्कर में फंस मत जाना। बांझ है लड़की, बांझ। हाँ, क्या हो गया? अब तुम्हारा ये गोल्डन भिखारी भी तुम्हारी असलियत सुन के तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता? हाँ, यही तो तुम्हारी औकात है, एक बांझ की औकात। सुहाना, मुझे भी तुमने ऐसे ही फंसाया था ना। वो तो राइट टाइम पे मलिका ने आके मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी और मैं बच गया। अब तू भी बच जा बेटा। कम बेबी। आंखें खुली रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? कोई है? फोन भी काम नहीं कर रहा है। रुको, तुम वाकई शादी करना चाहती हो मुझसे? आर्टिस्ट नहीं हूँ, भिखारी हूँ मैं। बस तुम्हें देख के लगा कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, मेरी फैमिली की तरह नहीं, जो बस अपने लालच में मुझसे सब हड़पना चाहती है। पर तुम ऐसे नहीं लगते, तुम फिर भी मेहनत से कमाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ बोलो, कब करनी है शादी? अभी। अभी? हाँ अभी। तो तुम दोनों को शादी करनी है क्या? जी। वो भी एक दूसरे से? जी। तुम्हें सच में इस पित्तल के आदमी से शादी करनी है क्या? पित्तल नहीं सर, खरा सोना है। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो मुझे बोलो, मैं अभी इसे ठिकाने लगा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, इसे भर दो और साइन कर दो और आईडी सबमिट कर देना। आईडी दिया तो यहीं के यहीं अभी के अभी मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। आईडी दो। वो आईडी नहीं है फिलहाल मेरे पास, पर बनवा के भेजता हूँ, मंगवा के भेजता हूँ एक आधा दिन में। फोटो भी चलेगी, रील वाला बाद में सबमिट कर देना, अभी ऐसे दे दो। एक सेकंड, वो थोड़ा सा, सॉरी। हेलो सर, मैंने आपके ना निकी आईडी की फोटो भिजवा दो। वो मुझसे मिला 4 दिन पहले जब पापा ने कोर्ट मैरिज की थी, तब उन्हें वो नकली आईडी की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि आपको भी तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, थैंक यू। अरे शादी कर दी उन्होंने फिर से? हाँ सर। किससे? वो मेरी एक्स-वाइफ। क्या? सॉरी, वो हाँ है ना आईडी, ये देखिए फोटो है। ठीक है, साइन कर दो। खुश? नहीं, मेरा मतलब है वो प्रॉपर्टी बचानी थी ना, नाना अपनी मम्मी की। 2 दिन बाद मेरे स्टेप फादर की बर्थडे पार्टी है, बस तब मैं सबको सच बता दूंगी। योहान से शादी तो कर ली मैंने,
बस उसका चेहरा नहीं देखा अभी तक। पता नहीं उस गोल्डन पेन के पीछे कैसा दिखता होगा। कहीं सूखी छपरियों की तरह दिखता होगा तो नहीं 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 सुहाना, गलत बात है। उसने तुम्हारी इतनी मदद करी है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। और जैसा भी दिखता हो तुम उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तुम सच में स्ट्रीट आर्टिस्ट हो? हाँ क्यों, नहीं दिखता क्या? नहीं, वो एक्चुअली तुम बहुत हॉट। अरे वो सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे लिए है कपड़े। हाँ, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए है। ये मेरे नाना जी के पुराने कपड़े, बट फिलहाल एडजस्ट कर लो प्लीज। हाँ थैंक यू। मैं चलती हूँ। परसों की पार्टी में मैं सुहाना को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं सुहाना का पति हूँ। पति? इतना हैंडसम आदमी और सुहाना का हस्बैंड? ओ, अभी याद आया। अरे ये तो वही है, टीला चमक वाला भटूरा, वो भिखारी जो सड़क पर मूर्ति बनकर खड़ा होता है। सीरियसली? भिखारी? तो तुमने भिखारी के साथ शादी की है? हो, तुम डिजर्व भी यही करती हो वैसे। भिखारी नहीं है वो एक आर्टिस्ट है। अरे वाह, एक बांझ दूसरा भिखारी, क्या जोड़ी है। अब तो तुम्हारी जायदाद भी तुम्हारे हाथ से गई ना? जायदाद मैं संभाल लूंगी, और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। ओह, ये पिताम्बरी पपीता, इसके लिए यहाँ से कपड़े? सीरियसली? जहाँ से मैं बाय करती हूँ। औकात है इसकी? हो गया तुम दोनों का, बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। What the f- you just said? हाँ? तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने बात करने की? सड़क छाप भिखारी कहीं के? योहान, इस के मुंह रखने की जरूरत नहीं है। तो और क्या कहूँ तुझे? अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को चुराने वाली को नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? स्लट? योहान, आर यू ओके? थैंक यू। पागल हो क्या? You out of your mind करके पीछे के बात कर। पागलों को खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम कर क्या रहे हो ये? उनका तेरी को नीचे छोड़ो उसे। हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर। छोड़ मुझे। बहुत शौक है ना तुम्हें चीजें फेंकने का?